नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आइए देखते हैं यूपी की ये खास रिपोर्ट। अभी विकास दुबे एनकाउंटर का मामला थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से चर्चे में आ गई है। बता दें कि यूपी पुलिस का एक और कारनामा उनके चेहरे को दागदार करता है। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस जहां अच्छे कामों को लेकर वाहवाही लूट रही है, तो वहीं कुछ ऐसे भी चंद पुलिस वाले हैं जो वर्दी की रौब में वर्दी को दागदार करने से परहेज नहीं करते, गुरेज नहीं करते। आपको एक ऐसे पुलिस वाले की ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सरकारी बाबू एक महिला से अश्लील वार्ता करते हैं, और अब यह दूसरा ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें यूपी पुलिस का कारनामा आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दंग इसलिए भी कि यूपी पुलिस वर्दी की रौब में साले के नाम पर उनके लिए लड़की की मांग कर देते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आपने सही सुना कि साले के लिए उन्हें लड़की चाहिए, चाहे इसके लिए 1000 लगे कि 50,000। वो कहते हैं कि मेरा साला शराब पीने के बाद किसी लड़की को बुलाने की जिद कर रहा है। सगा साला है, मैं भी क्या करूं। साला है तो जिद पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि साला तो घर वाला है। और भला साले की मांग तो जैसे भगवान की बोली हो गई, पूरा नहीं करेंगे, मुराद पूरी नहीं होगी तो भला घर में बीवी रोटी कैसे देगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही सोचकर यह पुलिस वाला लड़की को भेजने की बात लड़की से कर बैठता है। भूल जाता है कि वह कानून का सिपाही है और उसको इस तरह की किसी भी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, या अमर्यादित भाषा वे नहीं कर सकते हैं। उन्हें मर्यादा और मर्यादित भाषाओं का ही उपयोग करना है। किसी लड़की को रात के 12 बजे फ़ोन करना भी कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। वर्दी की असमत तार तार करते सुरक्षा में तैनात खाकी ने फरियादी महिला से ही यह शर्मनाक बात कर दी। पहले आप इस ऑडियो को सुने, और आपको साथ ही हम बता दें कि ऑडियो की फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस भेज चुकी है। हम इस ऑडियो की कोई पुष्टि नहीं करते हैं। तुम क्या काम करा सकती हो जी, बता। तो क्या काम करा सकते हैं, तो आप बताएंगे कुछ। ये बताएंगे तब हम बताएं। हम क्या काम बताएं, फोन पे बताना सही नहीं है। क्यों? ये तुम्हारे लायक काम है, इसीलिए हम तुम्हें फोन लगा रहे रात के 12 बजे। तो आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा क्या काम है। जब आप बताएंगे नहीं तो हमें क्या पता। क्या बताएं तुम्हें, फोन पे सब सुनना है। बताओ, वही आ रहे तुम्हें गली में, तुम मिलो तब हम बताएं। इतनी रात में हम कैसे नीचे जा सकते हैं? चलो तो कोई बात नहीं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि चलो ठीक है, आ रहा है, बात कर लो आप। अभी 12 बजता है रात को, आप गली पे आके कोई फालतू इल्जाम कुछ लगा दे। तुम्हारे ऊपर इल्जाम कौन लगा देगा? अभी हमारी तुम्हारी खुल के बात हुई नहीं है, इसलिए हम नहीं खुल के बता रहे। प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे साले साहब आए हुए हैं, सुन नहीं हो। अब बुरी न लगे तो हम तुम्हें बताएं। अब कह रहे हैं कि अब तुम्हारी अब हम कहते हैं बताएं, अब क्या बताएं।
अब मुझे कह रहा है कि जी आप जिद किए हुए हैं। किस लिए? हम्म? किस लिए? हेलो, हाँ तो किस लिए आप बताएंगे तब तो पता चलेगा। अब एक लड़का जिद काय की करेगा? अब हम क्या पता, तो आप बताएंगे तब पता चलेगा। तो तुम समझदार नहीं हो। मतलब आप समझे, हम्म? मतलब हम समझे नहीं आप। तो कैसे हम समझाएं ये बताओ। तो भी बात है तो आप थोड़े सा तुम बताइए क्या मैं समझ नहीं आया। आप कि समझ चाहते हो बात क्या है तो मैं कैसे समझ नहीं आया। ये बताओ, मोहरा में कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जो संपर्क में हो? उसे एक लड़की से मिलवाना है कोई ना कोई। आ जाएगा। हम्म? हम क्या पता। तो तुम मिल लो। हम तुरंत ही समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे हैं क्या? अरे वैसे नहीं, अब इसीलिए तो नहीं कह रहे थे, तुम्हें बुरा ना लगे, पहले ही हमने बता दिया। नहीं आप बताइए, आप तुरंत ही समझ में आया तो बताइए। अब इसीलिए हमने तुमसे कहा, ठीक है, पहले ही हमने बता दिया कि तब तुम्हें आप तुम हमसे कहने लगी। आप मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर की हाल हकीकत हमने आपसे बताया हो कि आपको जो 100 नंबर में हमने फोन किया था 112 नंबर। अरे तो हम तुम्हारे नहीं कह रहे हैं, कोई है कोई। नहीं आपने अभी कहा नहीं कि आप ही मिल लो, तो मैं कोई रंडी थोड़ा ना हूँ कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की आपको समझ में आ रही है कि आप डायरेक्ट इस तरीके से किसी के बारे में कैसे बोल सकते हो। अरे तो हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे कुछ। नहीं आप बताइए, आप कैसे बोल सकते हो, ऐसे डायरेक्ट किसी के बारे में बोल सकते हो। नहीं तो पहले मैं कह तो दिया कि तुम्हें बुरी ना लगे कोई। तो आपको तो ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए ना कि आप बोल रहे हो कि आप ही मिल लो हमसे, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी हमारे घर की हकीकत जानते हो कि लड़की लड़की है, तो इसका मतलब आप कुछ भी गलत बोले। मैं भी एक इज्जतदार घर की हूँ, क्या हुआ माँ बाप नहीं है तो। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये होता है कि भाई कोई ऐसे कोई मतलब घर में कोई हादसा हो गया है, माँ बाप अब ये है, अब सुनो, हम है। अब मेरा साला है, सगा साला है, अब वो जिद कर रहा है, तो अब फिर मेरा माइंड बड़ा टेंशन में है, चाहे 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 खर्च हो जाए। अब उसकी जिद है तो हमें तो पूरी करनी पड़ेगी। आप अगर शायद हमको नहीं जानते हैं और ना जानने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मतलब ये नहीं होता है कि कोई महिला अगर गरीब है, लाचार है, मजबूर है, तो आप उसको जो है पैसे के भाव में तोल रहे हैं और आप उसको पैसा बता रहे हैं। जितना आप हमें पैसा बता रहे हो ना, अभी हकीकत आपको हमारे बारे में पता नहीं है। हम पार्लर में काम नहीं तो करते हम तुम्हें थोड़ी नहीं गलत बता रहे। आपकी इतनी सैलरी नहीं आती हो कि जितने एक महीने में कमा लेती हूँ, लेकिन रहते इस तरीके से कि किसी को अपनी औकात नहीं बताते कि हम क्या हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं हम सही कह रहे हैं, आपकी इतनी सैलरी नहीं मिलती होगी एक महीने में जितना हम कमा लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा ना है कि कोई गलत ही रिश्ते से कोई पैसा कमाना सीखे। इज्जत से खाओगे तो इज्जत बनी रहेगी, और इज्जत देख के इंसान ने खाया तो क्या खाया। चलो गलती हो गई हमारी, तुमसे पूछ लिया। इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए ना आपको। चलो हम नहीं करेंगे बात, ठीक है। कभी भी किसी महिला से इस तरीके से बात मत करना। हम अब हमें दुनिया ज्ञान मिल रही हो किसी भी महिला से, और ज्ञान नहीं दे रहे, हकीकत कह रहे हैं। या तो फिर तुम्हारी देखो बात वाली बात है, तो हम देखो कुछ बोल तो आपसे रहे नहीं है, आप इतना बुरा था तो हमें बोल गए हैं, लेकिन किस लिए बोल गए हम ये भी बता रहे हैं। आज तक हमने किसी पुलिस वाले क्या किसी की औकात नहीं समझी कोई हमें इतना फालतू बोल जाए, ठीक है। आप उस दिन आए थे इसलिए आपने हमारी हकीकत देखी, हकीकत पूछा क्या है क्या नहीं। हमने आपसे बताया कि हम मेरी छोटी 4 बहनें, एक छोटा भाई, बस इतने लोग फैमिली में है और यहाँ रहते हैं, ऐसे परेशान करते हैं। तो आपने आज उसी का फायदा उठाया ना। नहीं बताइए, आपने उसी का फायदा उठाया कि नहीं उठाया। आज ये थाने आई हैं, किस लिए आई हैं मैडम?
जी सर, वो 100 नंबर वाले पुलिस वाले परेशान किए थे तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो फिर मेरे आके मीडिया वालों ने हेल्प की, फिर मेरी सुनवाई FIR दर्ज हुई। मीडिया वालों के लिए धन्यवाद। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं, क्या चाहती हैं? देखिए क्या है, जो भी इंसाफ मिले। आपकी रिपोर्ट लिखी गई? जी हाँ। आप संतुष्ट है इस कार्रवाई से? जी हाँ। थाना मौदाहा पर कल एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि डायल 100 के एक कर्मचारी द्वारा उससे फोन पर अशोभनीय वार्ता की गई है। इस संबंध में उसकी दी हुई तहरीर पर थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही उसके आधार पे उस कर्मचारी को निलंबित करते हुए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें वॉइस सैंपल इत्यादि का परीक्षण कराते हुए गहनता से विवेचना करवाई जा रही है। पूरा मामला कोतवाली मौदाहा क्षेत्र का है, जहां 112 का डायल पुलिसकर्मी ने अपने ही साले की हवस भूख मिटाने के लिए एक महिला से अश्लील तरीके से फोन पर बात की और 1000 से 50,000 रुपए तक देने की बात कह दी। यहां तक कि महिला से कहा किसी लड़की का प्रबंध कर दो और नहीं तो खुद ही आ जाओ। बाद में जब महिला ने उस पुलिस वाले को इस सारी बातचीत के बारे में अवगत कराया कि आप गलत और अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने सॉरी का फ़ोन काट दिया। इसके बाद महिला एक्शन में आई और उन्होंने स्थानीय थाना में मौदाहा थाना में एक तहरीर दी है, जिसके आधार पर दबंग पुलिसकर्मी को निलंबित भी कर दिया गया है। 534 के मामला में दर्ज कर FIR की गई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लड़की के आवेदन पर तत्काल ही उन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनकी ऑडियो की फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दी गई है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि यदि इस ऑडियो में सच्चाई है तो यह निश्चित रूप से कानून के रखवालों के ऊपर एक दाग लगाता है, एक ऐसा दाग जिसे पुलिस वाले निश्चित रूप से लगाना पसंद नहीं करेंगे। पुलिस जान पर खेलती है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए वे सदैव तैनात रहती है। दिन और रात, सर्दी और गर्मी, कोरोना में भी वे कोरोना वॉरियर्स बनकर आम लोगों के जीवन बचाने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन कुछ चंद पुलिस वाले ऐसे हैं जिसने पुलिस की वर्दी के रौब में ऐसे हरकत करते हैं जिससे पुलिस की वर्दी दागदार हो जाती है। ऐसे पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई बेहद आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।